कोई शराब के नशे में डूब जाता है, कोई भुक्की, कोई सुल्फा, कोई गांजा, गुलाम बन जाते हैं उनके। चाहे उनका घर बिको, चाहे उनके बच्चे बिको, चाहे उनकी जमीन बिको, इन बुराइयों में पड़ के अपने जीवन को ऐसा तबाह कर लेते हैं कि गिड़गिड़ाते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप चाहते हो आपके मन में शांति हो, आपके जीवन में सुख हो और आपके जीवन में कोई भी व्यसन, कोई भी नशा ना हो, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हम नशा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या दुख, क्या क्या कठिनाई आ सकती है और हम उन नशों को किस तरह छोड़ सकते हैं, और उसके साथ ही हम अपने जीवन में किस तरह सुख शांति और हमारे जीवन में प्रेम भर सकते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी के अनमोल वचनों को बड़ाई से ध्यान से सुनकर पुण्य की भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। परंतु अभाग है उन जीवों का जो जानते बूझते हुए भी कोई शराब के नशे में डूब जाता है, कोई भुक्की, कोई सुल्फा, कोई गांजा, गुलाम बन जाते हैं उनके। चाहे उनका घर बिको, चाहे उनके बच्चे बिको, चाहे उनकी जमीन बिको, इन बुराइयों में पड़ के अपने जीवन को ऐसा तबाह कर लेते हैं कि गिड़गिड़ाते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। वो दूसरे के पैर पकड़ते फिरते हैं, ठोडियों से हाथ लगाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि वो चीज़ मिल जाए, उस चीज़ के गुलाम हो जाते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। अरे उस चीज़ को क्यों नहीं मांगा तुमने कि जिस चीज़ को लेने से तुम्हें गंदी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो तुम तो ऐसी चीज़ मांगते हो कि तुम्हारे तन की, उनको अपनाते हो उन चीज़ों को जो तुम्हारे शरीर को भी बर्बाद करती है, धन को बर्बाद करती है, दुनिया में तुम्हारा अपमान करवाती है, मरने के बाद जो नरकों में लेके जाती है। क्या मिलता है? इंसान इस बात को नहीं समझ पाता। अगर ये समझ इसको होती तो फिर इसको ये दुख नहीं होता संसार में बार बार आने का। तो भाई लालो के पास जब वो गया और पूछने लगा, ये बात कहने लगा, भाई लालो कहने लगे, भैया कोई बात नहीं, पता होता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो जो कुछ था वो है। आज वो पहुंच जाएंगे दोनों यहाँ पे और आने के बाद उनको मैं संस्कार कर दूंगा, लेकिन तू बच जाना। तू मुझे कहता है तू तेरे कर्म से नहीं बच पाएगा। कहने लगा कि मैं कैसे नहीं बच पाऊंगा, ऐसी क्या बात है? कहने लगा आज से 8वें दिन जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है तो इसी पेड़ पे फांसी टूटेगा, और बचना हो तो कर लेना इलाज। क्या इलाज करेगा? तेरे को पहले बता दिया है, तुझे नहीं पता था, मुझे जैसे पता है तेरे को भी कह दिया। अब उसने सोचा महात्मा ने कि अब तो बहुत अच्छा हो गया कि अब तो पता ही लग गया, अब मैं इस पेड़ के पास आऊंगा नहीं। इंसान अपनी चतुराई का काम भी नहीं रहता है, ये तो परमात्मा के सामने भी चालाकियां करता है, उसको भी धोखा देता है, झूठे वादे करता है, झूठी कस्में ठाता है, बार बार दुख पड़ता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि प्रभु माफ कर दे, इस बार तेरा ये करूंगा, भक्ति करूंगा। सब गुरुओं को, पीरों को, देवताओं को आफत के समय सबको बुलाता है, सबको याद करता है, लेकिन थोड़ा सा उसको बस बचा हुआ छूटा उससे भूल जाता है सब कुछ। तो वो वादे कहाँ याद रहेंगे जो गर्भ में किए थे? ये तो कल का किया हुआ वादा भी याद नहीं रखता है, और कोई एहसान नहीं मानता है, खुद खुदा बन जाता है। थोड़ा सा पैसा धन जिसके पास हो गया वो खुदा है, जिसके शरीर में थोड़ी ताकत है वो गरीब को, दुर्बल को गिनता नहीं है, वो अपने आप को खुदा मानता है। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया वो अपने आप को प्रकांड पंडित ज्ञानी और अपने आप को ब्रह्म ही कहना शुरू कर देता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अरे परमात्मा की जो गुप्त शक्ति है उसको कौन पहचानता है? सिर्फ उसके भक्त भी उसका गुणगान करते हैं, उस शक्ति को नहीं पहचान पाते। अगर उसका किनका मात्र भी किसी को मिल जाए ना तो वो तो सारी दुनिया का मालिक ही हो जाता है। लेकिन ये ढोल लेके झूठी डुगडुगी जो बजाते हैं, ये दुनिया के सामने नाटक करते हैं। अगर सच्चाई बताने वाला कोई हो ना तो उसकी बात सुनते भी नहीं है। लेकिन उसने कह दिया कि अब तेरे को बताता हूं, कर लेना तू कितनी चतुराई, कितनी चालाकी है, तेरे पास कोई इलाज हो तो। अब तुझे बता दिया कि 8वें दिन, जब 8 दिन पूरे होंगे इसी पेड़ के नीचे फांसी टूटेगा। महात्मा ने सोचा कि अब तो मुझे पता लग गया, अब तक तो पता नहीं था। उसने भागना शुरू कर दिया। 4 दिन तक बिना खाए पिए रात दिन भागता रहा, यही नहीं पता कहाँ जा रहा है, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई उसको दिशा नहीं कि किस ओर तू भागा जा रहा है। रात को भागता है, दिन को भागता है, रात में थोड़ा बहुत सोता है, उठता है, उठते ही आराम करने के बाद फिर भागता है, उसको ये नहीं पता कि कहाँ जा रहा हूँ। 4 दिन जब चला गया, कहने लगा कि ले अब कोई दुख नहीं, 4 दिन हो चुके हैं, अब 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन में मैं और इतना ही भाग जाऊंगा, फिर बोलो इतनी दूर निकल जाऊंगा कि उसका पेट का तो कोई मेरे पास ठिकाना ही नहीं रहेगा, ना उसके आसपास रहूंगा मैं। उसने क्या किया, बोला कि थोड़ा आराम कर लूँ। थोड़ा आराम किया, सोया, उठा और उठने के बाद उसी दिशा की ओर फिर भाग दिया।
जहाँ से आया था भागते भागते 4 दिन फिर लगे। भागते भागते उसने आराम से अपनी जूतियाँ निकाली, कपड़े में झड़काए और आराम से बैठ के थकावट होगी बहुत, कहने लगा कि अब 8 दिन हो गए, बहुत दूर निकल आया हूँ, अब मेरा क्या कर लेगा कोई, अब उस पेड़ के नीचे मैं क्यों जाऊँगा, अब तो ये पेड़, इसकी छाया, और अब आराम से सोऊंगा। बस वहाँ उसने क्या किया, आ रहा थका हुआ था, सो गया। 8 दिन की नींद थी, लेटते ही नींद आई, गहरी नींद, उसको यही नहीं पता क्या है क्या नहीं। क्या उसी रात में चोर चोरी करते हैं किसी साहूकार आदमी के यहाँ, और चोरी करके जब वो माल लेके आए, माल को बांटने लगे, सारा माल बांट लिया, लेकिन एक हार बच गया। हार बच गया तो क्या हुआ कि हार को तोड़ नहीं सकते थे। बोला सुंदर बहुत है, तोड़ने में क्या फ़ायदा है। बोला वैसे ही माल अपने पास काफ़ी है, ये महात्मा सोया हुआ फक्कड़ आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये भी क्या याद रखेगा, उठेगा तो के बड़े दातार आए थे कि ये हार इसके गले में डाल दे, उठेगा ये भी मालो माल हो जाएगा। यूं तो ऐसा काम करने वाले दातार होते हैं, क्योंकि इंसान जो अपनी हक हलाल और मेहनत से कमाता है ना, उसका 1 पैसा भी अगर नाजायज जाता है उसको दुख होता है। लेकिन जिसके पास अनाप शनाप जो आता है, गलत तरीके से आता है, वो उसकी कदर नहीं जानता। वो तो सोचता है कि उसके मिट्टी की तरह से पैसा बहाता है, वो चाहे बर्बाद हो। क्यों, जो चीज़ इस तरीके से आती है वो वैसे ही जाती भी है। उसने क्या किया कि हार उसके गले में छोड़ के और बड़े दातार बन के वो तो चले गए। लेकिन जिनके यहाँ चोरी हुई थी उन्होंने देखा, उन्होंने उनकी पैर दबाई चोरों की, और उनके वो खोज देखते देखते उसके पीछे पीछे आए तो देखते हैं पेड़ के नीचे महात्मा सोया पड़ा, और उसके गले में हार देखा, पहचान लिया कि ओ ये है चोर। तो पूरी रात तो चोरी करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, और अब आराम से सोया पड़ा है। उसको खड़ा किया, खड़ा करके उसको थोड़ा उसकी पिटाई विटाई करके और लेके गए साहूकार के पास। साहूकार के पास लेके गए तो उस ज़माने में नियम था कि अगर कोई भाई चोरी पकड़ी जाती है या उस चोरी को मान लेता है मैंने की है, तो उसको फांसी दे दो। सीधा हुक्म हो गया, उसको मारा, पिटाई उसकी हुई, और उसके बाद मार पिटाई के बाद में कह दिया इसको फांसी दे दो। लेकिन साथ साथ ये भी बात थी, फांसी देने वाले को उसकी आखिरी इच्छा पूछते थे। कहने लगे कि बोल भाई तेरी भी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, उसके बाद तो तू फांसी टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अगर तेरे दिल में कोई बात है तो बोल दे, तू तेरी इच्छा पूरी करेंगे। कहने लगा, उसको ख्याल आया कि चलो वो लालो बढ़ई को याद क्यों नहीं कर लूँ मैं, ये और तो क्या करना है, और तो सारा तेरा खत्म हो चुका है। उसको कहने लगा जी एक लालो बढ़ई है इसी गांव में, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मुलाकात करवाओ। उसको ढूंढ के लेके आए, और जब लालो वहाँ आया तो उसके हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए। कहने लगे भाई लालो आपने ठीक कही थी। बोला ठीक नहीं कही, देखिए वही पेड़ है। बोला हाँ वही पेड़ है। बोला जगह भी वही है। बोला वही जगह है। बोला 8 दिन हो गए पूरे। बोले 8 दिन भी पूरे हो गए। बोला मैंने क्या कही थी कि यही कही थी। कहने लगा भगत और कोई अब ये बता दे, मुझे इसलिए बुलाया है कि कोई तरीका है बचने का। बोला बचने का है कि तरीका है, और उसके लिए तू थोड़ा इंतजार कर, मैं तेरे लिए अरदास करूंगा नानक साहब से। वो वक्त के पूर्ण गुरु हैं इस वक्त में, और वो जिसको दात बख्श देते हैं वो जीव बख्शा जाता है। और तू ना हक में फंसा है, तेरा कसूर नहीं है, तुझे तो शिक्षा मिलनी थी, मुझे पता है। ये भी सारा खेल किया हुआ है, तू ना डर, तू फांसी नहीं टूटेगा, मैं अरदास करूंगा। उसने नानक साहब के पास अरदास करी, और आधा घंटा में क्या हुआ अरदास की, वो दूसरे चोर पकड़े गए। जब वो चोर पकड़े गए उन्होंने कबूल कर लिया कि चोरी हमने की थी। और जब उन्होंने वो कबूल कर लिया तो उनके दिल में आया कि अरे हम तो थे वो थे कि वो नाजायज वो महात्मा और फंस गया होगा, वो भी फांसी टूटेगा, हम तो टूटने थे अपने कसूर में और वो बिना कसूर के। बोला भाई जल्दी लेके चलो हमें। जब ये बात हो ही रही थी और इतनी देर में उसको लेके पहुंचे उन चोरों को, और जाते ही चोरों ने कह दिया कि हार इसके गले में हमने डाला था, महात्मा बेकसूर है। ये बात कहते ही उसको छोड़ दिया। उसने लाख लाख शुक्र किया और कहने लगा कि संतों की गति बड़ी गुप्त है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए कही कि संतों की गति गोई दादू जाने न कोई, कि संतों की गति गुप्त होती है, उनको जानता नहीं है। किसी को वो स्पष्ट रूप में कह देते हैं, किसी को इशारे में समझाते हैं, किसी को ध्यान में बताते हैं, किसी को सपन में प्रकट होकर बताते हैं, किसी को वैसे कोई ऐसे कर्म की ठोकर लगा देते हैं कि जिससे उसको समझ आए, अकल आए।
जो संतों का जीव है, जो जिन्होंने सत्संग सुने हैं और संतों के शरण में रहा है, वो उनकी इस बात को थोड़ा बहुत समझ सकता है, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। इसलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है और उनके वचनों का पालन करता है, उनके कहे अनुसार करनी करता है, तो उसके जीवन को ठिकाना मिल जाता है, वो अपने लक्ष्य प्राप्ति उसको हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के गुरुओं के पास ये लक्ष्य ज्ञान नहीं है। लक्ष्य ज्ञान क्या है? जो हमारी रूह को अपनी मंजिल पे पहुंचाने का उनके पास कोई भी तरीका नहीं, और ना ही उनको खुद को पता है। जो खुद करनी नहीं करता है, दूसरे से क्या करनी करवा सकता है? जिसने खुद सेवकाई नहीं की, वो गुरुवाई कैसे कर सकता है? अरे गुरु की बात में मेन मीख निकालते हो, गुरु की बात में श्रद्धा नहीं लाते हो, गुरु को परमात्मा रूप नहीं समझते हो, गुरु की आज्ञा में नहीं बरतते हो, फिर गुरु भक्त और गुरुमुख कैसे कहेंगे आपको? जब तक आप गुरु भक्त नहीं हो, गुरुमुख नहीं हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, चाहे आप लाख भजन करो, लाख कीर्तन करो, वो भी कौन गुरु? भक्त गुरु। ये भी सुन लो मेरी बात, खोल के कहता हूं, जिन गुरुओं को कभी नाम मिला ही नहीं। अब ये तो ऐसा सस्ता काम हो गया, गुरुओं को कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, मन में आता है, अपने आप महत्व बढ़ जाते हैं। कोई इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये गुरु कैसे है? अगर इन गुरुओं की, महाराज जी कहा करते थे कि आगे चल के मशीन हो जाएंगी, इनकी परीक्षा ली जाएगी, और इन गुरुओं पर जो उसमें वो मशीन बता देगी ये झूठा है, ये सच्चा है। वो बात आजकल चली हुई है। चोर डाकुओं से बात उगलवाने के लिए जो पूछते हैं, अगर इन गुरुओं से भी पूछ लिया जाए तो ये भी बता देंगे सच्चाई क्या है। अरे नाम की कमाई करते नहीं हैं, दुनिया के जीवों को धोखा देते हैं, ठगा बग्गी करते हैं, और इनको बेचारों को भटके हुए जीव हैं ये इन उलझनों में पहले ही पड़े हुए हैं, और इन उलझनों से निकालने की बजाय इनको और ज्यादा फंसा देते हैं। इसलिए पूरा गुरु जिसको मिल जाता है उसका लेखा निमट जाता है। पूरा गुरु क्या करता है कि उससे करनी करवाता है। धोखाधड़ी की, हेरा फेरी की, छल कपट की, चतुराई नहीं चलती भक्ति में। भक्ति में चलती है कि कर्म करो, करनी करो, सच्ची करनी करो। और सच्ची करनी कैसे होगी? कि एकांत में जाके अपनी रूह के ऊंचे मंडलों में लेके जाओ, जहां पर ये किसी प्रकार के विचार, कोई कामना, कोई तृष्णा, ये चीज आपको ना घेर सके। मन के दायरे से ऊपर जब निकल जाओगे, तब जाके मन में उठने वाली तरंगे, मन में उठने वाली जो हिलोर, उनसे तब बचा जा सकता है। नहीं तो ये मन सबको घेरता है, सबको उलझा देता है, और उलझते उलझते क्या होते हैं कि हम फिर वापिस उसी ठिकाने पे आ जाते हैं। लोग जिसको भक्ति करनी होती है वो ये नहीं देखता। अरे सूर्य का प्रकाश आता है, ये कभी देखता है ये किसका घर है? ये सेठ का घर है, ये गरीब का घर है, या किसी ऊंची जाति वाले का घर है, या नीची जाति वाले का घर है, ये भगत का घर है या दुष्ट का घर है? नहीं, वो सब पर समान रूप से देखता है। बरसात सब पर समान रूप से होती है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। जिस प्रकार से ये चारों चीज सबके लिए समान होती हैं। हवा किसी एक की नहीं, सूर्य किसी एक का नहीं, पानी किसी एक का नहीं, परमात्मा किसी एक का नहीं। परमात्मा को जो भजता है उसी का परमात्मा है। चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। इंसान अपने कर्म से बड़ा छोटा होता है, धनी गरीब होता है, और धर्मात्मा और दुष्ट आत्मा भी उसी से बनता है। देवता और राक्षस भी उसी से बनता है। नरकों में जाना और स्वर्गों में जाना या मुक्ति पथ को प्राप्त करना भी आदमी ही प्राप्त कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमें वो अवसर मिला है, जिस अवसर को पाके अपना जीवन जो सफल करके जन्म मरण से जिन्होंने अपना पिंड छुटा लिया, हमें भी ऐसा ही अवसर मिला है। वक्त का गुरु जिसे मिल जाता है, सत्संग जिसको मिल जाता है, नाम जिसको मिल जाता है, वो बड़भागी जीव हैं। लेकिन उनसे भी बड़भागी वो हैं जो उनके वचन की पालना करता है। जो वचन की पालना नहीं करेगा तो तुम लाख कोशिश करो, कोई भी अपनी तरफ से कितनी करनी कर लेना, मनमुखी करनी काम नहीं आती है। जो कुछ करते हो गुरु के अर्पण करते चलो, उससे हमारा अहंकार खत्म होता चला जाएगा। जो करते हो करते चलो, गुरु के अर्पण करते चलो, अपने ऊपर कुछ भी ना रखो। और जब ये ऐसी हालत हो जाएगी तो जो जैसा होगा आपके मन में भी फिर वैसी ही भावना भी हो जाएगी, और ना आपको किसी चीज़ की चाह रहेगी।
आपको ये मान बढ़ाई की भी इच्छा नहीं रहेगी कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ये प्राप्त कर लिया। कितने लोग आके मुझे कहते हैं कि जी मेरे से ये नहीं होता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता। अरे इन चीज़ों की अगर तुम प्रकाश देखना चाहते हो, प्रकाश की इच्छा लेके बैठोगे 1 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या वो? होगा क्या? वो कुछ नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से होगा उस चीज़ को धीरे धीरे करके, ये एक दिन का तो काम नहीं है कि उसको आप एक बार हासिल कर लिया और जेब में डाले फिरोगे कि मुझे वो चीज़ मिल गई। नहीं, इस चीज़ में तो जितनी गहराई में उतरते चले जाओगे उतने ही तुम्हें उसकी लालसा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही तुम्हारे मन में शांति आती चली जाएगी, मन की भ्रांतियाँ खत्म होती चली जाएंगी। लेकिन जब तक हमारे दिल में आस फंसी हुई है, जब तक हमारे दिल में वासनाएं हैं, तब तक ये चीज़ काम नहीं करेगी। चाहे तुम लाख कोशिश करोगे ना। जिस प्रकार से कोई बर्तन किसी चीज़ से भरा हुआ है, मान लिया घड़ा है कोई पानी से भरा हुआ है, उसमें तुम कितनी भी अच्छी चीज़ डालना चाहो, उसमें दूध डालो, अमृत डालो या और कोई चीज़ डालना चाहो, नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही भरा हुआ है किसी चीज़ से। इसी प्रकार से हमारे घड़े को जब तक नहीं उल्टा देते, उसमें भरी हुई वासनाओं को नहीं निकाल देते, तब तक भक्ति रूपी धन उसमें नहीं डाला जा सकता। तो प्रेमियों, अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, जल का संरक्षण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, घरों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, सबको इज्जत और मान दो। जब तुम दूसरों से प्यार करोगे तुम्हें उसके बदले में प्यार मिलेगा, दूसरों को इज्जत दोगे तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा इज्जत मिलेगी। किसी जीव को दुख ना दो, जितना तुम्हारे से हो सकता है, जितनी भी मदद किसी की कर सकते हो दुखी जीव की, जिसको भी ज़रूरत है उसकी उतनी ही मदद करो। जिस प्रकार से कितने गुरु सेवक हुए और उनको जो आदेश हुआ उन्होंने दुश्मनों की भी जाके सेवा की। 10वें गुरु गोविंद सिंह युद्ध के टाइम में मैंने बताई होगी ये बात कि कन्हैया राम था, तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि तुम घायलों को उनको पानी पिलाना। लड़ाई के मैदान में दुश्मन भी घायल होते थे और वो भी घायल होते थे, सिख लोग भी। तो कन्हैया राम दोनों को भी पानी पिलाता था। कुछ सिखों ने जाके गुरु गोविंद सिंह से शिकायत की कि जी ये तो हमारे दुश्मनों को जिनको हम मारते हैं, घायल करते हैं, उनको पानी पिला के फिर जिंदा कर देता है और वो फिर हमारे साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत करता है, आपने इसको क्यों कहा? तो कन्हैया राम से गुरु गोविंद सिंह जी बोले, कन्हैया राम ऐसा क्यों करता है? कहने लगा जी मुझे तो सब में आपका रूप नजर आता है। आपने जो हुक्म दिया था, आपने ये नहीं कहा कि किसका, आपने कहा था दुखियों का, जो भी घायल हो जाते हैं उनको पानी पिलाने का, मरहम पट्टी लगाने का काम करना। बोला मैं तो एक ही भाव से आपके हुक्म को मानते हुए दोनों का काम करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई और कहने लगा कि वाह, तू जो करता है वो सही करता है और इसी तरह से करते रहना। तो इसलिए प्रेमियों, दुखी जीव चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, इंसान कोई बुरा नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने महाराज जी अनमोल वचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी ने जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन में सुख शांति और आपके मन में शांति हो सके। और अगर आपको महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बने। राधा स्वामी।